हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन पांचों सब्जेक्ट से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बताना है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, इंग्लैंड या फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से? तो याद रखिएगा डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? राउरकेला लौह इस्पात यानी लोहा इस्पात उद्योग ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं यानी पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और बिहार में महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए 50% आरक्षण है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा चीन से हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, 24 घंटे निकाले जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपदा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, मतलब मानव के द्वारा घटित होता है, वह मानव जनित आपदा होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद ये मानव के द्वारा होता है, तो ये
आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि लाल रविवार की घटना कब हुई थी। लाल रविवार पूछे या खूनी रविवार पूछे, दोनों एक ही हैं। लाल रविवार या खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 जनवरी 1905 को लाल रविवार यानी खूनी रविवार हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जालवेराइन एक संस्था थी, ये किसकी संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये व्यापारियों की संस्था थी। 11 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया, तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है, याद रखिएगा अंकोरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है। और अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर कि सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई। सबसे पहले सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी, मुंबई में। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1854 मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। सबसे बड़ी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कौन यहाँ पर अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है,
तो उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 15 मार्च। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हैं यानी सबसे अधिक हैं? तो बिहार की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है और सबसे कम शिवहर की है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? तो कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, ये तीनों ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग ये होता है कैंसर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से ही बनता है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन यहाँ पर लोहा का यानी लौह एस का सबसे उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? कौन यहाँ पर अधात्विक खनिज है? सोना ये धात्विक हो जाएगा ना, टीना, अभ्रक ये तीनों अधात्विक नहीं है। यहाँ पर ग्रेफाइट ये अधात्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ग्रेफाइट ही होगा ना। अधात्विक खनिज कौन है? अभ्रक हो जाएगा इसका आंसर। ग्रेफाइट में तो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो ये धात्विक खनिज हो जाएगा। यहाँ पर अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक यहाँ पर ये अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 37 है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग ये राजगीर में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, रोहतास जिले। क्वेश्चन नंबर 39 है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना। पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बताइए कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बक्सर में या बांका में? तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल ये बांका जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांका जिला में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।